दोस्तों, इस लो प्रेशर एरिया के कारण मध्य प्रदेश के श्यामपुर में 210 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं और कई भागों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, लेकिन कुछ भाग अच्छी बारिश के लिए अभी भी तरस रहे हैं। चाहे इसमें मध्य प्रदेश के ही भाग क्यों ना हो, चाहे राजस्थान के क्यों ना हो, चाहे इसमें गुजरात के हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, ये सिस्टम लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। पहले संभावनाएं थी कि ये राजस्थान के मध्य से उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन अब संभावनाएं हैं कि ये थोड़ा दक्षिणवर्ती होगा। इसके वजह से गुजरात के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं, राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ इस सिस्टम का जो असर है वो 11 अगस्त 12 अगस्त तक भी दिखाई देने वाला है। राजस्थान पर भी, गुजरात के भागों पर भी, मध्य प्रदेश के भागों पर भी और साथ में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर। ये मानसूनी ट्रफ को अभी यहाँ पर ही पकड़े हुए है। जैसे जैसे सिस्टम कमज़ोर होगा, मानसूनी ट्रफ फिर ऊपर पहुँचेगी, जिसके कारण फिर फुटिल में बारिश होने की संभावना बनेगी। अभी फिलहाल आप ये मान के चले कि 11 और 13 अगस्त तक राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के भागों पर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी और अगले 24 घंटे या 36 घंटों के दौरान तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मौसमी सिस्टम है। जो अपडेट है उसका ये रहा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बन चुका है और संभावनाएं हैं कि ये भी लो प्रेशर एरिया बनेगा, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये थोड़ा बहुत यहाँ पर ही आगे बढ़कर यहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा, ये इस तरह से आगे नहीं पहुँचेगा। अभी ये फिलहाल यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन इस समय ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर के आसपास के भागों पर जो है लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ गया है। मानसूनी ट्रफ भी थोड़ा नीचे जो है वो बनी हुई है। तो यहाँ पर बात करें आने वाली 11 अगस्त की, तो देखिए 11 अगस्त में भी दोस्तों कई भागों पर जबरदस्त भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। राजस्थान पर बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, जयपुर के आसपास के भागों पर भारी बारिश देखने को कई भागों पर मिलने वाली है। साथ में चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली सब और इसके साथ साथ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के भागों पर, चित्तौड़गढ़ के भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम या तेज या जोरदार बारिश के आसार है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के भागों में, जोधपुर के भागों पर, जालोर, सिरोही, नागौर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी नजर आ रही है। जैसलमेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों पर और इसके साथ साथ जालोर के भागों पर थोड़ी सी संभावनाएं कम है, हालांकि बादल वगैरह पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश पर श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर भारी वर्षा कुछ भागों में होने की संभावना है। साथ में धार, इंदौर और इसके साथ साथ अलीराजपुर, बड़वानी, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मांडला, बालाघाट, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी भागों पर कम है, हल्की से मध्यम की है, जबकि मध्य से पश्चिमी भागों पर भारी बारिश कई भागों पर मध्य प्रदेश पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नावाशहर, रूपनगर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादा संभावनाएं पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर के आसपास के भागों पर, यहाँ पर जोरदार भी वर्षा देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत के आसपास के भागों पर मध्यम या तेज या जोरदार बारिश होने के आसार है। सिरसा और हिसार के आसपास के भागों पर बादल पहुंचेंगे, कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों में भारी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों पर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के भागों पर, शाहजहाँपुर, हापुड़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम की या कुछ भागों पर तेज जोरदार की है। ज़्यादा संभावना अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर काफ़ी जोरदार वर्षा भी हो सकती है।
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है, हल्की या मध्यम की। इसके अलावा ललितपुर के भी कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग यानी कि बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और इसके अलावा अयोध्या, सुल्तानपुर के भाग है, यहाँ पर संभावनाएं दोस्तों थोड़ी सी कम है बारिश की। लखनऊ, कानपुर देहात और प्रतापगढ़ के आसपास के एटा इटावा के भागों पर, हालांकि एटा इटावा के भागों पर तो संभावनाएं हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज की रहेगी, लेकिन कानपुर देहात, लखनऊ से आगे के भागों पर संभावनाएं थोड़ी कम है। धूप भी कुछ भागों पर अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। बिहार पर भी संभावनाएं काफी कम है बारिश की, ये कि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल पहुंचे और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल जाए। इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी, झारखंड के भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर, छत्तीसगढ़ जो गढ़ है, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा के आसपास के भागों पर यानी कि उत्तरी भागों पर ही हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज या जोरदार वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ से ट्रफ होकर गुजर रही है, जो उत्तरी भागों से थोड़ा नीचे चलते ही यानी कि आप मान के चले कि रायपुर से नीचे नीचे के भागों पर संभावनाएं बहुत कम भागों पर है, कहीं कहीं पर हल्की मध्यम बौछारें हो सकती हैं। गुजरात पर बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज या जोरदार बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ के भागों में भी बारिश होने की संभावना है। राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़ के, अहमदाबाद के आसपास में भी बारिश की गतिविधियां देखने को यहाँ पर भी मिलने वाली है, हालांकि अहमदाबाद अंदरूनी भागों में है। और महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कुछ भागों पर मध्यम बारिश या तेज या खास तौर से तटवर्ती दक्षिणी भागों में जोरदार की है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल के भाग, तटवर्ती भागों पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर भी बादल वगैरह दिखाई देंगे, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से इस सिस्टम का जोर जो रहेगा 11 अगस्त में, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर सबसे अधिक रहेगा, प्लस हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों में भी बारिश कई भागों पर अच्छी देखने को मिल सकती है। 12 अगस्त में ये कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन राजस्थान के कई भागों पर, मध्य प्रदेश के कई भागों पर जब भी बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम या तेज या एक दो भागों पर जोरदार की रहेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी संभावना रहेगी। गुजरात पर भी कुछ भागों पर हल्की मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर भी कहीं कहीं पर वर्षा देखने को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश के मध्य से पूर्वी भाग, बिहार के भागों पर संभावना बारिश की कम रहेगी। छत्तीसगढ़, झारखंड के, उड़ीसा के कई भागों में बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर बारिश अगला सिस्टम दोबारा से यानी कि जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी बना हुआ है, वो लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो आप मान के चलिए कि 13 अगस्त से यहाँ पर फिर से मॉइस्चर पहुंचना शुरू होगा। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर, प्लस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के भागों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इसी तरह से 14 अगस्त में भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां इन भागों में अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं। 15 अगस्त में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 16 अगस्त में ये कमजोर पड़ जाएगा। 16-17 अगस्त में मानसून की ट्रप भी फुटिल में पहुंच जाएगी। तो इन भागों पर बिहार हो गया, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हो गए, यहाँ पर दोबारा से बारिश कई भागों पर जबरदस्त बढ़ने की संभावना है। 18-19 अगस्त के आसपास यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दोबारा से बढ़ने की संभावनाएं हैं। हालांकि इन पश्चिमी भागों पर मौसम साफ हो चलेगा 15-16 अगस्त के आसपास। तो इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों के हैं।